नमस्कार मेरे साथियों, आइए चलते हैं अपने गंतव्य स्थान की ओर। तो आपको बता रहे थे इकाई अंक निकालना। गुना करने के बाद जो गुणनफल आएगा तो बिना गुना किए हुए उसका इकाई अंक मालूम करना, यही ना। जैसे देखिए तो क्वेश्चन, जैसे 243, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिए। 243 243 के पावर 6 इंटू गुना 124 के पावर कितना दे रहे हम, मान लिया 7 दे देते हैं, इतना के गुणनफल में, इतना के गुणनफल, ध्यान दीजिए, गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, क्वेश्चन पूछेगा क्या होगा, ऑप्शन दे देगा 4 गो, घबराना नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे तो आप किस तरह डायरेक्ट बोल दीजिएगा जी इसका इकाई अंक कितना होगा। तो इसके लिए कुछ ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है जो आपको हम क्लियर कर देना चाहते हैं। पहले देखिए, ये 243 के पावर 6 और 124 के पावर 7, 243 के पावर कितना हो गया 6 और 124 के पावर हो गया 7। इसका पावर कितना है 6, इसका पावर कितना है 7, है ना। तो ये दोनों के पावर को क्या कीजिएगा, पहले 4 से भाग दीजिएगा, 4 डिवाइडेड बाय 4, समझ गए ना। जैसे ये 6 हुआ ना, तो 6 भागा 4, तो शेषफल कितना आ गया 2, और ये कितना आ गया 7 भागा 4, तो कितना शेषफल आ गया 3। अब इस पर ध्यान दीजिए, अब ये जो है दो जो आया यहाँ पर, ये 2, ये 3 को अभी साइड में रखिए। तो ये 2 जो है इसका इकाई 243 का इकाई कितना हो गया 3, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा 2, 3 के पावर क्या हो जाएगा 3 के पावर 2, ध्यान दीजिए। और इंटू है तो इंटू दे दीजिएगा। 7 के पावर कितना, तो इस पर ध्यान दीजिए, 7 में भाग दिया 4 से शेषफल कितना आ गया 3, इसका इकाई स्थान कितना है 4, तो 4 के पावर ये 3 हो जाएगा। तो अब देखिए इसका 3 तिहाई 9 गुने और 4 चौका 16 चौका 64 आ गया, 4 चौका 16 चौका 64, कितना आ गया 64। इसका इकाई स्थान, इस ध्यान दीजिए, पहले ये जो है ना, ये शेषफल 3 है, 4 के पावर 3, 4 चौका 16 चौका 64 है, 4 चौका 16 चौका कितना हो गया 64। अब ध्यान दीजिए, इसको ज्यों के त्यों रहने दीजिए, और इसका इकाई स्थान कितना आ गया, इसका जैसे 4 चौका 16 चौका 64 है ना, तो इसका इकाई स्थान कितना आ गया 4, ध्यान दिए कितना आ गया 4। तो अब क्या कीजिएगा 9 गुने क्या कर दिएगा 4, तो कितना हो गया 36, तो 36 का इकाई स्थान कितना आ गया 6। इसका गुणनफल जो कीजिएगा जितना आ जाए उसका इकाई स्थान कितना आएगा 6 आ जाएगा। अब समझ में आया कैसे किए सब है। इसका दिनों को गुणनफल कीजिएगा तो कितना, गुणनफल करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त होगा, इसको गुना करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त होगा उस गुणनफल का इकाई स्थान कितना आएगा, तो 6 आ जाएगा। फिर समझिए बात को, इसके जो पावर है, इसका पावर इस संख्या का, तो 243 के पावर 6 आ गया, तो 6 में 4 से भाग दीजिए, तो शेषफल कितना बच गया 2, ध्यान दीजिए 2 बच गया। इसका कितना बच गया 3, तो इसको क्या करना है, इसको 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 गुने कितना आ गया 4, तो 4 के पावर कितना आ गया 3। अब ध्यान दीजिए,
इसका भी गुना कीजिए तो इसका हो जाएगा 9 और इसका होगा कितना 4 चौका 16 चौका 64। तो 64 के इकाई स्थान कितना है 4। तो ये 9 गुने 4, ध्यान दीजिए 9 गुने 4 तो कितना आ गया 36 आ गया। 36 आ गया, यही लास्ट है इसका। तो ये 36 का जो इकाई स्थान होगा वो इसका गुणनफल के इकाई स्थान होगा। तो 36 का इकाई स्थान कितना आ गया 6। इस तरह से दिमाग लगाइएगा। ड्राफ्ट पर कोई भी क्वेश्चन दे देगा तो एसएससी लेवल का है क्वेश्चन, ये पूछेगा, हर हाल में पूछता है, समझिए ना। इसलिए ट्रिक को सीख लीजिए। ये किसी भी कंपटीशन में, रेलवे में तो हर हाल में पूछता है इस टाइप का, इसीलिए इस पर प्रैक्टिस कीजिए। समझ गए बात को? चलिए उतार लीजिए। जय भोलेनाथ।